Dear viewers, welcome to yet another episode of Your Life, Your Money. There is a grouse against our channel. We talk about people who have got money. We plan things for people who are of high net worth, super high net worth, and we talk only in English. Many of you have commented in the comment section asking us to speak in Hindi. I have my set of problems to speak in Hindi, lekin I'll try my best in this episode. What is the topic that I have brought for you today? Very simple. मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किस तरफ से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लूँ? इसका तो जवाब मैं ये वीडियो में आपको दूंगा. And stay till the end of this video. I will give you a lot of ideas what you can do, and I'll try and simplify the whole area of financial planning for those of you who do not have as much money as you should be having. This is NRI Money Clinic for you, and I'm Dr. Chandrakant Bhatt, your financial guide for a happy living. NRI Money Clinic. No hype, just the right advice. डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपके साथ तो हिंदी में बातचीत करें, लेकिन आपको एक मन में रखना पड़ेगा कि मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है. मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, मैंगलोर नाम का एक शहर है, वहां से आया हूँ. सो मेरा हिंदी, मैं थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाई किया हिंदी में. देन मेरा हिंदी का ज्ञान होता है वो तो दोस्तों के साथ बात करके, मूवीज देखे, नहीं तो सीरियल्स देखे, इस तरह से मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ. मैं तो कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना हिंदी में बात करने का, लेकिन पूरा सा पूरा हिंदी चैनल खोलना ये मेरे लिए नामुमकिन है. माफ करना मेरे लिए. Dear viewers, this video we are talking about for those people who do not have adequate amount of money. I have limited resources. मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है. I've just made a beginning. मैं क्या करूँ, किस तरफ से financial planning करूँ, इसका जवाब तो मैं ये एपिसोड में आपको आंसर दे दूंगा. Dear viewers, if you have not subscribed for this channel till now, it's time that you subscribe for the channel. Press that subscribe button and press the bell icon. चलिए हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे किस तरफ से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है. अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप एज बैंड 25 से 40 तक के एज बैंड में है, चलिए हम किस तरफ से क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे ये वीडियो में. First of all, try to understand the financial planning for those people who do not have adequate amount of money is all about risk management. इसमें वेल्थ बढ़ाने का तरीका हम नहीं सोचेंगे, हम किस तरफ से रिस्क कम करेंगे इसके बारे में सोचेंगे. क्या क्या तरफ का रिस्क आपको झेलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, हम एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट रिस्क इज रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली. समझ लीजिए, अनफॉर्चुनेटली किसी का देहांत हो गया, लेकिन उसके फैमिली होंगे, डिपेंडेंट्स होंगे, बीवी बच्चे होंगे, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं. सो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस. तो पहला रिस्क मैनेजमेंट होगा द रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली और रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस. दूसरा रिस्क होता है कि रिस्क ऑफ सफरिंग अ मेजर हॉस्पिटल इवेंट. एक्सीडेंट हो सकता है, किसी बीमारी हो सकता है, बड़ा हॉस्पिटल का बिल आ सकता है. हम किस तरह से इसका मैनेजमेंट करेंगे, किस तरफ से ये रिस्क हटा देंगे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में देख लेंगे. तीसरा एक रिस्क मैनेजमेंट करना हमें होता है कि मैं आज तो युवक हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा एक सैलरी महीने के अंत में आ रहा है, लेकिन आगे जाके मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं होगा. दैट मीन्स आई हैव अ रिस्क ऑफ नॉट हैविंग मनी ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट डेज. ये रिस्क हम किस तरफ से संभालें. और एक रिस्क है विच नॉट मेनी पीपल थॉट अबाउट. इट्स ओके यू स्टार्ट विथ अ लो सैलरी. आपके पास तो सैलरी कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा पैसा आप बच नहीं पा रहे हैं, इट्स ओके. लेकिन देर इज अ रिस्क ऑफ लो इनकम परपिचुअलिटी, विच मीन्स जिंदगी भर आप बहुत कम इनकम में ही काम करना पड़ता है. ये तो बहुत बड़ा रिस्क आपका लाइफ में हो सकता है, ये भी हमें मैनेज करना पड़ेगा. और एक तरफ का रिस्क हमको मैनेज करना है इसमें, वो है रिस्क ऑफ डूइंग मिस्टेक्स. सी, हर एक आदमी जिंदगी में किधर ना किधर भी तो मिस्टेक्स तो करता रहता है. सो मिस्टेक्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट इन केस इफ यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग लो इनकम, आपका लाइफ में यू हैव टू अवॉइड डूइंग द मिस्टेक्स. Mistakes will prove very expensive in your life because you don't have the capability to do the mistakes
कम आउट ऑफ इट। अगर आपने एक गलती की, इसके हिसाब से आपको एक बड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया, वहां से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको कॉन्शियसली मिस्टेक्स ना करने के बारे में हर एक मोमेंट सोचना पड़ेगा। ये सभी रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरफ से करेंगे, ये वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएंगे। द फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट आपको करना होगा कि सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन क्या होता है? सोशल हाइजीन ये होता है कि देखिए, यू आर एन एनआरआई। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा एनआरआई लोग हैं, मिडिल ईस्ट में है, यूएस में है, कनाडा में है, अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज में है। कई लोग ऑफिसर्स हैं, कई लोग इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लेबर लोग हैं, अलग अलग जगह में आप काम करते हैं। जब आप एक एनआरआई बन जाएंगे, आपका फैमिली दोस्त लोग सब इंडिया में रहते हैं, वो समझते हैं कि आप एक सोने का चिड़िया है। आप समझते हैं कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, और आप पैसा कमा के उनके लिए भेजेंगे, और उनका जिंदगी आपका कमाई के ऊपर चलेगा। ये बहुत बड़ा एक रिस्क पॉइंट है। लेकिन नॉट एवरी वन इज हैविंग सो मच ऑफ ए सैलरी, नॉट एवरी वन इज एबल टू सेव सो मच ऑफ ए मनी बाय बीइंग एन एनआरआई। अगर एक आदमी एनआरआई बन के पैसा बचा रहा है, सच कहानी यह है कि 9 लोग के पास इतना पैसा नहीं है। ये सच्चाई है। आई स्टे इन दुबई, आई नो द लाइफ ऑफ एनआरआई फ्रॉम मोर देन 60-70 कंट्रीज। हमारे पास डील करने वाले हमारा क्लाइंट्स है 60 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तो वो सेविंग एबिलिटीज उतना नहीं रहता। सो योर फैमिलीज, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, भाई बहन, सब लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है आपकी तरफ से, हमें पैसा भेजेगा। सो व्हेन यू रीच देयर, अगर आप पहले एनआरआई बने हैं और अगर आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज किसी फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, किसी को भी ये नहीं बताना कि आपका सैलरी कितना है, आपको कितना पैसा आ रहा है। गपचुप, ए यू हैव टू मेंटेन ए सीक्रेट ऑफ इट। अगर आपको बताना है, कम से कम आधा से कम बता दी। सो यू शुड ऑलवेज टेल देम दैट यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके पास पैसा बचना ही रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। अगर ऐसा नहीं होता, क्या हो सकता है, पीपल बैक होम स्टार्ट लिविंग विथ योर इनकम, एंड आपका वो सफर, आपका वो डिफिकल्ट पीरियड आउटसाइड ऑफ इंडिया इन लोगों को मालूम ही नहीं होता। I know of lots and lots of people who are not even able to come back to India for functions, family wedding. Every time इनका लाइफ में एक sacrifice होता रहता है। So maintain this social hygiene. Do not tell your friends, relatives, you have got how much of money, what's your salary. You should maintain secret. If you don't maintain secret, it will become the first failure of financial planning. इसके बाद आपको करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट का अलग अलग पहलू हम देखते जाएंगे। फर्स्ट इज रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली। You may be earning lot of money, you may be earning small amount of money, you may be able to not earn sufficient enough money, whatever could be the case, लेकिन इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ वो जो पैसा आपने टर्म इंश्योरेंस के लिए दिया है वो भी आपको वापस मिलना है। अलग अलग तरीके का इंश्योरेंस प्लान आपको मार्केट में मिल सकता है आज के दिन, लेकिन एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस आपको खरीदना पड़ेगा। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, इसका तो एक प्रीमियम ज्यादा नहीं हो सकता है। सी व्हेन यू बाइट इंश्योरेंस, एक बात आपको मन में रखना पड़ता है कि देखिए, ये इंश्योरेंस के साथ, लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को भी आपको लेना पड़ता है। वो दोनों मिला के आ सकता है। आजकल कंपनी उसमें, अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो 10 लाख से कम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का वो एक राइडर इसके साथ लगा दीजिए। इसका फायदा क्या है, समझ लीजिए। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्रिटिकल इलनेस हो गया, हॉस्पिटल को जाना पड़ा, हॉस्पिटल का बिल एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पे करेगा, वैसा नहीं है। द चीज ये होता है कि अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो गया, आपका पास काम नहीं रहेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो सैलरी आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू अ बिग अमाउंट ऑफ मनी विच इज इक्वल टू 5 लाख, 10 लाख, जो भी राइडर आपने खरीद दिया है, वो पैसा आपको मिल जाएगा कम से कम 2, 3, 4 साल तक विदाउट वर्किंग। आपका घर का खर्चा सब इसमें से निकलता जाएगा। सो ये गलती ये मत करना कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसमें लगा देना चाहिए। बहुत सारे कंपनी इसमें ये प्लान्स आपको मिल सकता है। जो कंपनी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। हमारा भी सेवा आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए
हमारा टीम मेंबर्स आपका मदद करें तो हमारा नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उधर भी एक लिंक हमने लगा है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, वो आपको व्हाट्सएप को लेके चले जाएगा। वहां से आप हमें मैसेज भेज दीजिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम हिंदी में पढ़ नहीं सकता हूँ मैं, सो प्लीज सेंड योर मैसेज इन इंग्लिश, और नहीं तो वॉइस मैसेज के हिसाब से मैं देख सकता हूँ। अदरवाइज वी कांट रीड हिंदी, दिस इज आवर प्रॉब्लम, प्लीज कीप नोट ऑफ दिस। दूसरा रिस्क आपको मैनेज करना पड़ता है कि ये किसी को भी हो सकता है। एक आदमी के पास पैसा नहीं है, आदमी के पास पैसा है, ये किसी को भी हो सकता है। समझ लीजिए ड्यूरिंग योर वर्क लाइफ बिफोर यू रिटायर, आज आपका उम्र 25-30 साल का होगा, यहाँ से रिटायरमेंट होने के बीच का एक पीरियड होता है, हॉस्पिटल इवेंट हो सकता है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, इट कुड बी बिकॉज ऑफ ए मेजर इलनेस। एंड अगर आपको हॉस्पिटल आज के दिन में जाना पड़ा, लाखों रुपए का एक एक्सपेंस आपके ऊपर आ जाता है। So you have to first prevent it. And it is not going to be very expensive to buy the insurance policies, health insurance policies. आज इंडिया में कम से कम 30-40 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। आपका जगह में जो भी कंपनी काम करता है वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन वेन यू बाय एन हेल्थ इंश्योरेंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आपका बीवी बच्चों का सब मिला के फैमिली फ्लोटर आप ले सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर ने इन सबको कवरेज दिया है और इसका जरूरत नहीं, उसके बावजूद भी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना पड़ता है। किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेना पड़ता है, वो पॉलिसी एक अलग तरीके का है। इसको हम बोलते हैं टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर सकता है, समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयर ने आपको 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल सर्जरीज, बहुत लॉन्ग पीरियड तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, बहुत मुश्किल हो जाता है, हॉस्पिटल का बिल तो कम नहीं आता। एक टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस में फर्स्ट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसे आप पॉलिसी खरीद सकते हैं, वो पहला बिल कवर नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर बिल बनता है तो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो कवर कर देगा। ये बड़ा रिस्क आपका लाइफ से निकल जाएगा। इसमें और एक आपका फायदा है, टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत आसान है, खर्चा बहुत कम है, ज्यादा पैसा नहीं आपको खर्चा होने वाला है इसमें। सो आपको ए टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, वॉट एवर कुड बी योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, आप खरीद सकते हैं। आप और आपका एंटायर फैमिली को ये फैमिली फ्लोटर में आप कवर कर लीजिए। इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू सेव सम मनी। आपके पास जो भी सैलरी आएगा उसमें से टेक आउट वट एवर यू थिंक इज फिजिबल, जितना आपके पास हो जाएगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जैसे आपकी इनकम है, जैसे आपकी खर्चा है, बट यू हैव टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी टूवर्ड्स बिल्डिंग योर रिटायरमेंट फंड। देखिए, आप एक लाइफ का टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप तो क्रिकेट फॉलो करते होंगे, आपका लाइफ भी एक टेस्ट मैच के जैसे है। 2 इनिंग्स का खेल है, बहुत बड़ा लंबा गेम है, शुरुआत तो जल्दी करना पड़ेगा। लाइफ तो 2020 मैच जैसा मत खेलिए, लाइफ तो टेस्ट मैच के जैसे ही खेलिए। वॉट एवर यू आर एबल टू सेव, अगर आपका उम्र बहुत छोटा है, यहाँ से रिटायरमेंट की तक आपके पास 20, 30, 25, 35 साल की एक टाइम जोन है। द टाइम अलोन कैन ब्रीड मनी फॉर, वो कितना भी छोटा रकम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटायरमेंट के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखिए एंड यू हैव टू इन्वेस्ट वाइज। आपको मन में क्या रखना पड़ेगा, मन में ये रखना पड़ेगा कि मैं डिसिप्लिन के हिसाब से, अगर हमने शुरुआत किया 500 रुपये से, वो 500 से कम किसी दिन हम नहीं करने वाले। सो यू हैव टू डू दैट मिनिमम 500 और 1000 रुपया, वॉट एवर यू स्टार्ट, स्टिक टू दैट और ट्राई टू इंक्रीज। किसी दिन में उसमें कम नहीं कर। और पैसा किधर डालना है, पैसा डालना है सिर्फ 2 ही जगह। नंबर वन, एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट। फायदा क्या होता है, फायदा एनपीएस अकाउंट में आपको खर्चा बहुत कम, सो इट इज अ वेरी लो एक्सपेंस प्लान। दूसरा एक है कि एक भगवान का हुंडी जैसा है, अगर पैसा आपने डाल दिया ना, उसके बाद आप नहीं टच कर पाएंगे ये पैसा। दैट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर हैविंग ए लो इनकम, you will have a tendency to dip into your savings in case if some problems happen. So you need a pot wherein which you put your money, but you can't put your hand in, and you can take out this money only during your retirement days. So if you're a low income person, then the best place for you to start your retirement planning is open an NPS account,
एंड एनपीएस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ मनी, कम डाल सकते हैं, ज्यादा डाल सकते हैं, जब पैसा है उस वक्त डाल सकते हैं। इट विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। हमारे चैनल के ऊपर एनपीएस का डिटेल्ड वीडियोस है, 3-4 वीडियोस है, किस तरह से अकाउंट खोलना है, किस तरह का फंड सेलेक्ट करना है, ये सब चीज हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियोस इसमें तो है, आप देख सकते हैं। द अदर प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग कुड बी म्यूचुअल फंड्स। अगर म्यूचुअल फंड में करना है तो आपको ज्यादा रिस्की फंड्स में नहीं जाना है। यू हैव टू गो आइदर थ्रू अ लार्ज कैप फंड, नहीं तो एक मल्टी एसेट फंड जैसा फंड्स में आप डाल सकते हैं। किसी एडवाइजर का मदद ले लीजिए, खुद करने का प्रयास मत कीजिए, गलती हो सकता है। But try to do it. Be disciplined. Mutual funds are okay, but only problem is it is liquid, and you may have a tendency to withdraw this fund, which I don't want you to do it. That's why I'm recommending to you. Try to use your NPS account. This is a must do. So when you start, first take out the risk of dying early, dying, suffering from critical illness, a major hospital event. Then take out the risk of not having your money during your retirement days. इसके लिए कम रकम हम अभी रिटायरमेंट प्लानिंग का स्टार्ट में ही कर देंगे, ये तो सही रास्ता है आपके लिए। So we have seen how you can start the initial point and how you can plan for the end of your life, post retirement life. अब देखेंगे बीच में क्या हो जाए। Now the problem is that you don't have too much of a money, but you still will be having a sufficient enough amount of money. You may be getting extra hours to work, you may be getting bonus, और काम के बाद कुछ और जॉब्स आप करते होंगे। whatever could be, whenever you have extra money, आपको ये मन में रखना है कि आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना। सी, इफ यू आर अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, आपको अलग अलग तरीके के वीडियो देखने मिलेंगे। ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करने से यू विल बिकम वेरी रिच, क्रिप्टोस खरीद लो, स्क्रैच एंड विन, अलग अलग तरीके के आपको एक इन्फ्लुएंस में आप आ जाएंगे। You have to be consciously keeping away from all this. You don't have a risk-taking ability. Your abilities to save are very small. When abilities are very small, your withstanding ability to do the mistakes, suffer losses, and recover from that is almost negligible. So you have to be extremely conscious. Say no to any kind of a trading, any kind of buying the stocks, any kind of speculation, any kind of cryptos. Better you don't watch that. तो क्या कर सकते हैं पैसा? द बेस्ट प्लेस आई वुड सजेस्ट इज यू स्टार्ट बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। अगेन आई एम टेलिंग, सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को ये मत बताना कि आपके पास पैसा कितना है, अदरवाइज एवरीबडी विल हैव अ प्लान फॉर यू। सो फर्स्ट यू स्टार्ट बिल्ड योर बैंक बैलेंस। यू कैन बैंक में ही रख सकते हैं, यू कैन ओपन एन आरडी अकाउंट, नहीं तो म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू वर्क विद सेफ फंड्स और यू हैव टू वर्क विद प्रॉपर एडवाइजर्स, एथिकल एडवाइजर। इसके बारे में जानकारी है, आपको पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपको ठीक तरफ से एडवाइस कर पाएंगे। सच एडवाइजर्स के पास आप तो काम कर सकते हैं। आइदर गो टू द बैंक और गो विद द सेव म्यूचुअल फंड। जब तक आपका ये सेव्ड अमाउंट कम से कम 8-10 लाख तक नहीं हो सकता है, वहां तक आपको किसी तरफ का रिस्क नहीं लेना है। कॉन्शियसली बिल्ड an emergency fund which is equal or more than 8 to 10 lakhs. Only when you are able to build this amount of 8 to 10 lakhs, then other forms of financial planning can be considered. किस तरह का planning कर सकते हैं हम? We can do things like wealth building, we can do planning for building a house, or we can do a planning for बच्चों का पढ़ाई के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का प्लानिंग फिनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए ये फाउंडेशन जो होता है ना, वो पहले ठीक तरफ से कर लेना। रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, नॉट हैविंग फंड्स ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ये सब चीज पहले करना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक्स। पहले रोटी कपड़ा, उसके बाद मकान आ सकता है। सो लेट्स वर्क अराउंड दिस थिंग। इफ यू आर एबल टू डू दिस, then the primary things what needs to be done for building a good life is almost done. आफ्टर दिस बेसिक थिंग्स आर अटेंडेड, उसके बाद हमको और एक तरफ हमारा ध्यान लेके जाना पड़ेगा। वो एक रिस्क है कि रिस्क ऑफ परपिचुअल लो इनकम। जिंदगी भर हमारा इनकम बहुत कम रहता है। इफ यू डोंट पुट योर एफर्ट्स, अगर आपके प्रयास नहीं होते हैं तो आपका इनकम लाइफ में नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। इसको तो यहाँ से बाहर आना, ये वर्चुअल लो इनकम प्रोबेबिलिटी से बाहर आने के लिए सिर्फ आपका ही मदद चाहिए, हमारा कुछ इसमें काम नहीं है। व्हाट कैन यू डू?
टू इम्प्रूव योर इनकम, किस तरफ से आप इनकम आपका ज्यादा हो सकता है। मेरे पास तो इसके लिए ज्यादा उत्तर तो नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर आपने प्रयास किया, यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। एक तरीका होता है कि अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, वो टैलेंट को आप मोनेटाइज करो। जैसे आपके पास फ्री टाइम है, आप फ्री टाइम में आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, मैनुअल लेबर कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, डांसिंग क्लासेस ले सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, किसी का मदद कर सकते हैं, किसी केटरिंग में काम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कुड बी हैविंग एन इंटरेस्ट इन समथिंग, यू कैन ऐड स्किल, किसी स्किल आप सीख सकते हैं। यू कुड बी वर्किंग एज ए लेबर, यू कैन लर्न वेल्डिंग, you could be learning some skill which gives you a higher salary. I cannot tell which skill is useful for you. But I have seen a lot of people. I see a lot of tailors earning a lot of money. I see a lot of RJs earning a lot of money. I see a lot of these flower decorators earning a lot of money. I see a lot of these some of these engineers who work on drawings after their office hours. They earn a lot of. आप सोच लीजिए, what is that you can put that skill into use, or can you do some studies, can you save some money, join a course। आज ऑनलाइन में अलग अलग कोर्सेस आप सीख सकते हैं, and in the environment what you are working in, you just see which skill if you have, your income will rise। and consciously try in the first part of your life to add that skill, एक skill, दो skill कि कौन सा skill आपको फायदा आ सकता है। अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या, कैन यू लर्न समथिंग। और अगर आपके पास तो इमरजेंसी फंड 8-10 लाख का इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड कर लिया, देन डू यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब, taking up one more course and getting some educational qualification, can that increase your salary? You try from every possible way how you can build a skill, how you can build a qualification, what can make you climb up the ladder। You have to come out of that trap of perpetual low income। This can happen only with your involvement as a planner। We can't do anything for you except to motivate you that you can do it। This effort has to come from you। Dear viewers, I have done my best possible things for people who are unfortunate, people who do not have adequate income, people who have an income which is just manageable, people who are just able to save a small amount of money. How you can do financial planning, how you can come out of this, how you can save yourself from your own friends and relatives who constantly keep pestering you for money। I have done every possible bit from this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गिव मी अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन एनआरआई मनी क्लिनिक। I shall be back with you next Friday with yet another thought on your life, your money। Stay safe till then। Jai Hind। Press the bell icon for more details and subscribe our channel.